शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 और श्लोक संख्या आज हम कर रहे हैं 14। राइट, हमने चतुश्लोकी भगवद गीता की और उसके बाद में हमने अर्जुन के द्वारा जो भगवान का गुणगान किया गया उसको समझा। और अर्जुन अकेले नहीं कह रहे हैं, अर्जुन अपनी बात को शास्त्र सम्मत करने के लिए या साधु सम्मत करने के लिए वो देव ऋषि नारद, असित, देवल, व्यास इन सभी का जो है उदाहरण लेके अपनी बात को रखते हैं। आज हम उससे आगे समझ रहे हैं और महत्वपूर्ण बात के रूप में समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार बड़े से बड़ा व्यक्ति भी भगवान श्री कृष्ण को जान नहीं सकता है। जानने के लिए जो मुख्य योग्यता है वो है भगवान की भक्ति। ठीक है, तो कृपया करके अंशुमान जी आप ये अध्याय 10 का श्लोक संख्या जो हम समझ रहे हैं 14 उसको आप दोहराइए। अध्याय 10 श्लोक संख्या 14। हरे कृष्णा प्रभु। सर्वम एतत् ऋतं मन्ये सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव यतमां यदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिम् नहि ते भगवन् व्यक्तिम् विदुः देवाः न दानवाः। विदुः देवा न दानवाः। अब श्लोक में से उच्चारण कीजिए। सर्वमेतदृतं मन्ये सर्वमेतद् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिम् नहि ते भगवन् व्यक्तिम् विदुर्देवा न दानवा। दुर्देवा न दानवाः। बहुत अच्छा, आप उच्चारण कीजिए एक बार। सर्वमेतद् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। जी बोल, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर श्लोक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट शब्द है नहीं ते भगवन व्यक्तिम। नहीं ते भगवन व्यक्तिम। हमेशा श्लोक याद करने के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण शब्द होता है, तो इस श्लोक में से एक महत्वपूर्ण शब्द हम ले सकते हैं, वो है नहीं ते भगवन व्यक्तिम। शब्दार्थ दोहराइए। सर्वम सर्वम सब, एतत् इस, एतत् इस, ऋतम सत्य को, ऋतम सत्य को, मन्ये स्वीकार करता हूँ, मन्ये स्वीकार करता हूँ, यत जो, यत जो, माम मुझको, माम मुझको, वदसी कहते हो, वदसी कहते हो, केशव हे कृष्ण, केशव हे कृष्ण, न कभी नहीं, ना कभी नहीं, ही निश्चय ही, निश्चय ही, ते आपके, ते आपके, भगवन हे भगवान, भगवान हे भगवान, व्यक्तिम स्वरूप को, व्यक्तिम स्वरूप को, विदुहु जान सकते हैं, विदुहु जान सकते हैं, देवाहा देवतागण, देवाः देवतागण, न तो, ना तो, दानवाहा असुरगण। दानवाः असुरगण। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। हे कृष्णा, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है, आपने मुझसे जो कुछ कहा है, उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ, उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, न तो देवतागण, ना तो देवतागण, न असुरगण ही, ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं, आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। यस, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। म्यूट कर लीजिए।
तो ये चतुश्लोकी भगवत गीता समझने के बाद भगवान श्री कृष्ण से सुदामा कह रहे हैं। नहीं, अर्जुन ने कहा। कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन। अच्छा, ठीक है, मैंने समझा सुदामा है। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं। क्या बोला पिछले 2 श्लोकों में? पहले तो भगवान श्री कृष्ण की महत्ता के बारे में बोला अर्जुन ने, दोनों श्लोकों में, श्लोक संख्या 12 और 13 में। वो क्या था? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहो स्वाम ऋषिः सर्वे देव ऋषिर नारदस्तथा असितो देवल व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि में। आपने भी मुझे यही बात कही है जो कि नारद मुनि, असित देवल ऋषि आदि लोग कह रहे हैं। और वो क्या बात है कि आप पर ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप पवित्र हैं और शाश्वत पुरुष हैं, आदि हैं, अजम हैं, जिसका कोई जन्म नहीं होता है, और विभुम मतलब सबसे महान है, सभी देवताओं के कंट्रोलर है। ये सब बात आपने कही जो कि असित देवल वेदव्यास जी ने, उन सब लोगों ने भी पहले कही थी। आज भगवान कह रहे हैं बहुत ही सुंदर बात। कौन कह रहे हैं? फिर से भगवान ने, अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन। ठीक है, कुछ लोग मेरे सपोर्ट में रहिए कि भाई एकदम से जिनको मालूम है वो मेरे सपोर्ट में आ जाया करो, दूसरे लोगों को मौका दिया करो। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है, सर्वम एतत् ऋतम मन। अभी तक आपने, एतत् का मतलब है इस प्रकार आपने जो कुछ भी कहा है, सर्वम मतलब सब, ऋतम सत्य को, आपने जो इस सत्य को अभी तक मुझसे कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। यन माम वदसी केशव, यन माम आपने, यन माम मतलब क्या है बोलिए? यन माम, जो माम मुझको आपने जो कुछ कहा है, वदसी, वदसी का मतलब क्या है? वदसी बोलना, कहना, तो आपने जो कहा है, हे केशव, हे कृष्ण, न ही ते भगवन व्यक्तिम, हे प्रभु, न तो देवतागण और न ही असुरगण, विदुर देवा न दानवा। विदु का मतलब क्या बोलिए? जो विदुर जी थे वो यहाँ पर विदुर शब्द है, राइट? जान सकते। विदुहु मतलब जानना। ये शब्द बार बार आता है तो इसको याद रखिए। वेद या विदु, वेद का मतलब भी जानना है, जो एक, देखिए शब्दों का अलग अलग प्रयोग होता है उसके अनुसार। तो यहाँ पर विदुहु शब्द उपयोग हुआ तो इसका मतलब क्या है? जान सकते हैं। कौन? विदुर देवा, देवा न दानवा, देवा मतलब देवता, दानव मतलब राक्षस। तो राक्षस तो आपको समझ ही नहीं पाते, पर साथ साथ देवता भी कभी कभी नहीं समझ पाते। ऐसा करके भगवान कह, नहीं ते भगवन व्यक्तिम, हे प्रभु, ये आपको वास्तविक रूप में, सही रूप में, ओरिजिनल रूप में आपको नहीं जान पाते। कौन नहीं जान पाते बोलिए? देवता और राक्षस। देव और दानव, देवता और राक्षस लोग भी आपको नहीं जान पाते हैं। सर्वम एतद, पर आपने जो मुझे जो बोला है वो तो मैं पूरा का पूरा सत्य स्वीकार करता हूँ। सबसे पहली बात क्या बोली उन्होंने? सर्वम एतद ऋतम मन्ये यन्माम वदसी केशव, हे कृष्ण, हे केशव, आपने मुझसे जो कुछ कहा है, सर्वम एतद ऋतम मन्ये, आपने जो मुझसे जो कुछ कहा है वो मैं स्वीकार करता हूँ। मन्ये यन्माम वदसी केशव, जो कुछ आप मुझसे कहते हैं केशव, मैं उसको पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। नहीं ते भगवन व्यक्तिम, लेकिन जो कभी नहीं, निश्चय ही आपके, हे भगवान, व्यक्तिम विदुहु जान सकते हैं, आपके इस ओरिजिनल स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। कौन? न तो देवता नहीं असुर। हे भगवान, कृष्ण के ओरिजिनल स्वरूप को देवता भी नहीं जान सकते तो हम लोग कैसे जान पाएंगे? राइट? ऐसा कंफ्यूजन आता है मन में। यहाँ लिखा हुआ कि देवता भी नहीं समझ सकते, ना तो देवतागण न असुरगण। और ऐसी की ऐसी बात कौन से श्लोक में बोली थी भगवान ने? मदद कीजिए मुझे कृष्णा, कौन सी बात, कहां पर बोली थी? ऐसी की ऐसी बात भगवान ने बोली है इसी अध्याय में। कोशिश करो, इसी अध्याय में ऐसी की ऐसी भगवान ने बात बोली है। 10.2 में प्रभु जी। 10.2 में क्या बोला है?
ना ही न मे विदुः सुरगणा प्रभवः न महर्षयः अहम आदिर ही देवानां महर्षिणाम च सर्वशः। बहुत सुंदर कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं। अगर ये बात समझ में आई थी आपको, नहीं आई थी, शॉर्ट में समझा देता हूं, ठीक है। क्या मम्मी पापा के बर्थ के बारे में बेटा जानता है? मम्मी पापा का बर्थ कैसे हुआ बेटा जानता है? नहीं प्रभु। अगर जानेगा कैसे? अगर कोई उसके माँ बाप बताएंगे कि मेरा जन्म यहाँ हुआ था, मैं उस टाइम यहाँ था और ऐसे ऐसे जन्म हुआ था, क्या बेटा अपने ही खुद से ही जान सकता है? नहीं जान सकता। तो भगवान यही कहना चाह रहे कि ये सब लोग तो मेरे से प्रकट हुए हैं, देवता ऋषि ये सब लोग मुझसे आए, महर्षिगण, ये लोग मेरे बारे में कैसे जानेंगे? जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक ये मेरे बारे में नहीं जान सकते। ठीक है। अब एक बात बताइए, भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? जो लोग उत्तर जानते हैं या फिर समझते हैं वो लोग मेरी तरफ आ जाइए, बाकी लोग उत्तर बोलिए। भगवान को हम कैसे जान सकते हैं बताइए। क्लास में बता चुका हूं मैं, उनके बारे में सुनकर और भक्ति कर नहीं, ठीक है। और कोई? भगवान की उनके ऐश्वर्य को जानकर, हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान की कृपा होगी तो मैं बताऊं? बोलिए, सबको बोलने का अधिकार है, मैं बताऊं, पूछने की आवश्यकता ऐश्वर्य को जानकर भगवान खुद बताएंगे। भगवान जब खुद जानने को प्रभु जी जानने को करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, प्रभु जी बोलिए माता जी। भगवान को हम 3 चीजों से जान सकते हैं। हेलो, लेट मी से प्लीज। बस हो गया माता जी, आपका सुन लिया मैंने। भगवान को साधु सुन लिया मैंने आपका, शास्त्र सुन लिया। भगवान के ऐश्वर्य को जानकर, देखिए यही तो गड़बड़ करते हैं आप लोग। एक ही शब्द बोला, एक छोटा सा 2.5 अक्षर का शब्द है। 2.5 बोलो, कितना बोलेगा? भगवान की प्रेरणा से भक्तिया माम अभिजानाति, खुद कृष्ण बोल रहे हैं। भक्ति से ही आप मुझे जान सकते, ये हमेशा याद रखिएगा। देवता लोग वगैरह जाकर के बड़े बड़े वचस्तवः भगवान को बड़े बड़े मंत्र वगैरह उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान को कभी नहीं समझ पाते। लेकिन भक्त प्रहलाद समझ जाता है, भगवान को जान पाता है। बाकी सबने जो भी उत्तर दिए बिल्कुल सही थे, पर भगवान डायरेक्टली क्या कह रहे हैं? भक्तिया माम अभिजानाति, सीधा सीधा भक्ति से ही आप मुझे जान सकते हो। यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्यते तद अनंतरम। तो भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को जाना जा सकता है। अब जो शुरुआत में हम जानने की कोशिश करते हैं, यस प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू भगवान श्री कृष्ण जो संदेश दिए उसको समझते हैं, और गुरु के एसोसिएशन में संगति से, प्रमाणिक शास्त्रों से, भगवत गीता से, बिल्कुल सही उत्तर है। पर इन सबसे पूर्ण रूप से भगवत गीता पढ़ने के बाद भी नहीं जान पाते हैं ना, तो क्या चीज रह जाती है? बोलो, भक्ति रह जाती है, वो प्रेम रह जाती है। स्कॉलर बनने से हम भगवान को नहीं जान पाएंगे, कि बहुत बड़े विद्वान बन गए उससे हम भगवान को नहीं। भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे से पढ़ना लिखना भी नहीं जानता, लेकिन क्या है उसके अंदर? भक्ति है, प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगा हुआ है, तो मुझ तक पहुंच जाता है, वो मुझे जान पाता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया कि कोई भी जो है भगवान को नहीं जान पाता, देवता भी नहीं, असुरगण भी नहीं। अब क्या करें? तो इसका मतलब तो हमारा भगवान को जानने का ये प्रयास सही नहीं है। तो आप लोग याद कीजिए, हम भगवान को उतना जान सकते हैं जितना भगवान हमें जनाना चाहते हैं। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था, याद है आपको? पहला ही श्लोक था, जितना भगवान को हम कितना जान सकते हैं जितना भगवान हमें जनाना चाहते हैं, ज्ञान प्रदान करना, उतना ही हम भगवान को जान सकते हैं। ठीक है। दूसरा इसका उत्तर क्या है? अच्छे से समझ लीजिए, फिर बार बार मैं पूछूंगा इन शब्दों को। दूसरा इसका उत्तर ये है कि भगवान को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। थोड़ा थोड़ा और अधिक, थोड़ा और अधिक, थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और पूर्ण, पर पूर्ण रूप से पूरी तरह से भगवान को कोई नहीं जान सकता। इसका कारण क्या है? भगवान अनंत है। अनंत मुख से, अनंत शेष श्री, अनंत सैया पर
अनंत समय से अनंत गुणगान कर रहे हैं, तो भी भगवान को पूरी तरह से गुणगान नहीं कर पाए हैं। अनंत शेष जी, नाग जी, अनंत शेष जी अनंत समय से, अपने मुखों से, अनंत समय से, अनंत मुखों से भगवान श्री कृष्ण अनंत जो है उनकी अनंत गुणगान कर रहे हैं, तो भी वो नहीं समझ पाए। तो भगवान को पूर्ण रूप से जानना संभव नहीं है, लेकिन प्रमाणिक गुरु जो भगवान को जानते हैं, उनके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिए, हर कोई जानता है भगवान कैसे है। हर कोई जानता है भगवान कैसे हैं। आगे लाइन कोई पूरी करना चाहेगा आप में से? हर कोई जानता है भगवान कैसे हैं। आप में से कोई भी पूरी करना चाहते हैं? हर कोई जानता है भगवान कैसे हैं। प्रभु जी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जानता। कृपालु है प्रभु जी। भगवान जी जिसको जितना ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, हरि बोल। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हर कोई जानता है भगवान कैसे हैं, लेकिन कोई बहुत कम जानते हैं भगवान कौन है। समझ में आया कुछ? हर कोई जानता है भगवान कैसे हैं। हाँ, भगवान तो बोले सब कुछ जानने वाले हैं, भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, भगवान सब जगह सब समय देखते रहते हैं, सबके बारे में भगवान को ज्ञान है, और भगवान बहुत ताकतवर हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है। सब कोई भगवान के बारे में ये तो जानता है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि भगवान कौन है, तो उनसे ये उत्तर नहीं आता, और भगवान कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण बोलते हैं, एक बार इशारा करो ऐसे थोड़ा जोर से। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं भगवान। राइट जी, आपसे गीता पढ़ने के पहले हम भी तो ऐसे ही थे। हर कोई ये कहता है कि गॉड इज पावरफुल, गॉड इज ओमनिसिएंट, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। सब कुछ भगवान के गुणों के बारे में तो कहते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता वो है कौन। एक छोटा सा मैटेरियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, भौतिक उदाहरण। आप सभी से पूछा जाए कि ये रूम किसने बनाया होगा, क्या पूछा आपसे, ये रूम किसने बनाया होगा, तो आप उत्तर देते हैं जो कारीगर होगा, जिसको थोड़ा सा ये मिस्त्री का काम आता होगा, जिसको मालूम होगा कि कितना सीमेंट, कितना रेती, कितना इसे मिक्स करना है, जिसने ईंट पत्थर को सेट करना, थोड़ा डिजाइन आता होगा, उसने बनाया है। पर मैं पूछता हूँ वो है कौन? वो तो होने वाली। तो हर कोई कह सकता है ये किसने बनाया है, मिस्त्री ने बनाया है, पर कोई ये नहीं कह सकता कि कौन से मिस्त्री ने बनाया है। पप्पू मिस्त्री ने बनाया है कि राम मिस्त्री ने बनाया है कि गप्पू मिस्त्री ने बनाया है, वो कोई नहीं कह सकता। वो कौन कह सकता है? जो जानता है। समझ में आया आप सभी को? नहीं आया तो बोलिए, अच्छे से समझना इन सब बातों को, बहुत गूढ़ बातें होती है ये। कई बार मंदिर में आकर के लोग चैलेंज कर लेते प्रभु जी लोगों को, मंदिर क्या तुम्हारे बाप का है? प्रभु जी बोलते यस मेरे बाप का है, और तुम्हारे भी बाप का राइट। सबके बाप का ये मंदिर, सब कुछ सबके बाप का है, वह भगवान श्री कृष्ण। तो बहुत क्लियर बोल रहे भगवान श्री कृष्ण। इसके बाद और कुछ नहीं रहता है। 4 श्लोकों में पूर्ण रूप से ज्ञान दे दिया भगवान ने। फिर भी लोगों को अपनी बुद्धि लगानी होती है, अपनी शंका है, किधर से कुछ उत्पन्न करनी होती है, और कंफ्यूज रहते हैं जीवन में, कभी एक इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर। आप सभी को जीवन में कभी भी कोई भी मिलेगा ना दूसरा फिलोसोफर, मैं आप सभी को एक बात की भौतिक गारंटी देता हूं, वो ये कि आपको हमेशा प्राउड फील होगा, आपको गर्व महसूस होगा कि मुझे जो प्राप्त है ना वो किसी को प्राप्त नहीं है। आप दुनिया में अगर आप में से कोई ऐसे, पिछले 2 साल से हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, आप ऐसे फिलोसोफर से, ऐसे लोगों के टक्कर में आए हैं, ऐसे लोगों से अगर बात हुई है, तो आप लोग बोल सकते हैं अभी, आप लोगों को गर्व होगा कि आपको जो फिलॉसफी प्राप्त है वो किसी को प्राप्त नहीं है। ये सच्चा अहंकार है, सही अहंकार है। ऐसा है कोई आप में से जो बाद में हरे कृष्ण में टच में आने के बाद
बहुत सारे लोगों से मिले, और भी चर्चाएं हुई, भगवान के बारे में कुछ बातें हुई, ब्रह्म परमात्मा भगवान के बारे में बात हुई। सुशांत कुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी अभी आपको पता है वो पंडित जी से बात कराई थी, हाँ वो हमारा भागवत का प्रोग्राम था, उसमें मैंने भी हाँ कंट्रीब्यूशन किया था। वो पंडित जी भी मेरे से कह रहे कि भाई मतलब वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा तर्पण वगैरह कराया था और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, और भागवत 5-7 दिन की करी थी, मजा भी आया। बट वो खुद मेरे से कह रहे थे कि भाई हमें इस्कॉन से जोड़ दो, हमें इस्कॉन से जोड़ दो, मतलब और मतलब वो उनको बुलाइए। और वो उनको खुद नहीं, मतलब जो चीजें उन्होंने बताई हमें पहले से ही पता थी और बेटर अच्छे तरीके से पता थी। एक डिफरेंस जो था प्रभु जी, वो यही था कि भगवान कृष्ण को उन्होंने रखा सेंटर में, बट समटाइम्स इधर उधर से ये भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, इनकी भी जय उनकी भी जय। तो एक वो चीज मेरे को लगी प्रभु जी। ये अच्छे अच्छे भागवत कथाकार, मैं क्या बोलूं अभी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मुझे मालूम नहीं अपराध होगा क्या होगा। प्रभुपाद जी से आशीर्वाद लेके बोलता हूँ। वृंदावन में अभी बहस चल रही थी कुछ साधु संतों के बीच में, ये शब्द तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ये शब्द तो इस शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। किसी को मालूम होगा तो ठीक है, बाकी अपने को ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना, इसलिए कि कुछ अपमान ना हो जाए, कुछ अपराध ना हो जाए। तो बड़ी बड़ी भागवत कथाएं करते हैं, टीवी में आते हैं, लाखों लोग जानते हैं उनको, लेकिन इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि परम भगवान कौन है, उनकी परम संगिनी कौन है, श्रीमती राधा रानी। ये जो है क्लैरिटी ओनली एंड ओनली एक प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होती है। थोड़ा सीक्रेट एक और बात बोल देता हूं, आप लोग मालूम नहीं इन बातों को कितना सीरियसली लेते, क्योंकि ये सारे सीरियस स्टूडेंट्स के लिए होती है। और एक बार और बोल देता हूं, चारों परंपराओं में 4 परंपरा कौन सी हो गई? कुमार परंपरा और ब्रह्म परंपरा और परंपरा और रुद्र परंपरा। ठीक है, 4 परंपरा बताइए, रुद्र परंपरा, ब्रह्म परंपरा, श्री परंपरा और कुमार परंपरा। ब्रह्म परंपरा एकमात्र ऐसी परंपरा है, ब्रह्म गौड़ी मध्व परंपरा एकमात्र ऐसी परंपरा है जिसमें भगवान दोबारा से आते हैं, एकमात्र ऐसी परंपरा। और वो किस रूप में आते हैं? चैतन्य महाप्रभु। एकमात्र ऐसी परंपरा जिसमें भगवान दोबारा से आते हैं। ये पूरा रहस्यमयी बातें होती हैं। ठीक है, आप अच्छे से अगर समझ पाएंगे तो ठीक है। ये सब बातें क्यों कही जा रही है? कि भगवान श्री कृष्ण को एक प्रमाणिक गुरु के माध्यम से जाना जा सकता है। शुरुआत कहां से हुई थी? कि एवरीवन नोज हाउ इज गॉड, भगवान कैसे है, भगवान के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकती है, क्वालिटीज क्या हो सकती है, पावर क्या हो सकती है। बट नो वन नोज, और सॉरी, वेरी लेस पीपल नोज दैट हु इज दैट गॉड, वो कौन है। और वो हमें रिवील किया गया है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, और वह भगवान श्री कृष्ण। आप में से डेली भगवत गीता पढ़ने वाले, डेली उच्चारण करने वाले, जयलक्ष्मी माता जी कुछ बोलिएगा, आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। डेली भगवत गीता पढ़ रहे, सालों से प्रवचन भी सुने हैं, बट देवी की पूजा या गणेश जी की पूजा या फिर गौरी की पूजा, ये सब कुछ था और पूरी तरह से बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि भगवान एकमात्र कृष्ण है। ऐसा कुछ मानते हैं आप? ऐसा? जी प्रभु जी, सब देवता भी मानते, लेकिन भगवान कौन बड़े हैं ये नहीं पता था। सबसे कृष्ण नहीं, तो ये बड़ा या छोटा ये मानने से क्या होगा? ये बड़ा नहीं, मतलब भगवान कृष्ण भगवान ही भगवान है, ये भगवान एक ही है और वो भगवान कृष्ण है। बीच बीच में और उनके जो विस्तार हैं वो भगवान हैं, उनके कुछ कम गुणों के साथ विस्तार में आए हुए हैं। ये जो पूर्ण ज्ञान है वो हमें इन शास्त्रों से मिलता है। क्यों थोड़ा सा इस पे समय दे रहे हैं हम? क्योंकि महत्वपूर्ण बात है और छोटा सा तात्पर्य है इसका, इसलिए। मुझे एक बात और भी करना चाहूंगी। हमारे जो पंडित हैं, 2-3 को मैं जानती हूँ, वो पहले हम सब शैव संप्रदाय के हैं,
तो वो जो लगाते थे, हम जो भभूत लगाते हैं ऐसे लगाते हैं। अब मैं बहुत दिन से 3-4 साल से देख रही हूँ, वो सारे वो कृष्ण का वो लगाते हैं और चंदन का लगाते हैं, और उनके साथ जो पंडित आते हैं वो सारे भी वही लगाते हैं। अब ये बात है कि उन्होंने भी गीता पढ़ी होगी और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होगा, यही मुझे लग रहा है। आपको देख के वो भी चेंज हुए माता जी। मैंने तो पहले से उनको देखा है, मैं तो अभी 2 साल से हूँ ना, वो तो पहले से ही है। ठीक है, बहुत सुंदर। पहले वो ऐसे तिलक लगाते, त्रिपुंड लगाते थे, और उसके बाद में उनका जो कुछ माता जी कह रहे कैसे हुआ, ऐसे वैष्णव तिलक में आ गए। तो कहने का अर्थ है, हम सब लोग जानते हैं कि भगवान कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। तो हमें ये भगवत गीता से क्लियर। जी, जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं ना, तो यहाँ पे कृष्ण जी को ना सिर्फ लड्डू गोपाल के रूप में ही देखा जाता है, और जब किसी भी लड़की की शादी होती है ना, तब शादी के वक्त उनको लड्डू गोपाल दिए जाते हैं, साथ में अन्नपूर्णा माता और लड्डू गोपाल दिए जाते हैं, ताकि उनका संसार अच्छे से फूले फले, अच्छे उनको अच्छी लाइफ ले, मैरिड लाइफ ले, ये उसका पर्पज रहता है। तो बस वही हमको पता था, और बचपन से हम कृष्ण जी का जो सब देखते आ रहे सीरियल्स मूवी, तो वो बहुत प्यारे लगते, बस इसके सिवाय और कुछ ज्यादा नहीं पता था। और जैसे जी, मैंने जो सुना है वो अन्नपूर्णा और लड्डू गोपाल जी क्यों देते हैं, उसके पीछे मैंने जो सुना है वो बता देता हूँ, सत्य कितना है। अन्नपूर्णा इसलिए देते हैं कि तेरे जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे, कभी भी किसी प्रकार के धन की कमी नहीं रहे, खाने की कमी नहीं रहे। और लड्डू गोपाल इसलिए देते थे कि जल्दी से तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए। सही है प्रभु। और भक्ति का कोई कारण नहीं है, और कोई नहीं है। मुझे ये लगता है कि अब तक जो हम करते थे वो सकामना भक्ति थी, किसी के भी पीछे कुछ भी विश थी और कुछ नहीं था। कल भी कोई माता जी के, कल किसी जगह प्रोग्राम था फैक्ट्री में, तो वहां पर एक माता जी बोलते, आप लोग माता का व्रत नहीं रख रहे हो, दुर्गा माता का व्रत नहीं है? नहीं है। कृष्ण के रखते हो? कृष्णा सॉरी, भक्ति मिसिंग है प्रभु जी हर जगह ना। मतलब मैंने वही देखा कि आप ये लेकर आओ, आपको इतना मिलेगा उतना मिलेगा, आप खुश रहेंगे, आप मैंने वो चीज मिस करी कि आप भक्त कैसे बनेंगे और आप भगवान की एक्चुअल भक्ति कैसे करेंगे विदाउट एनी कुछ रिजल्ट के। वो सबसे बड़ा फैक्टर है प्रभु जी जो मैंने किया। और जो लोग ये भी नहीं बोलते ना सीधा सीधा कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, वो कहते हम तो कुछ नहीं मांगते भगवान से, हम कुछ नहीं कहते आपके लिए। वो भी क्या बोलते मालूम है, आपके साथ अच्छा होगा, गुड वाइब्स आएगी, अच्छी अच्छी चीजें होगी। वो भी इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि आपको कुछ मिलेगा, आपको कुछ मिलेगा। हम भक्ति किस लिए करते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा, या कुछ पूजा किस लिए करते हैं, मुझे कुछ मिलेगा। आज तक हम सुनते आए हैं, कल परसों या फिर 5 दिन पहले भी मैंने बोला था कि आज तक हम सुनते आए पंडित जी से, महाराज जी से, कोई पुरोहित जी से या माता पिता जी से कि पूजा क्यों करनी है, पूजा इसलिए करनी है क्योंकि तुम्हें ये मिलेगा, तुम ऐसे बनोगे, तुम्हारा ऐसा होगा। यस और नो? यस है, ये नो है, तुम्हारा ऐसा। पर क्यों ये नहीं बताया कि पूजा इसलिए करनी चाहिए, भक्ति इसलिए करनी चाहिए कि भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। ये मुख्य जो बातें हैं मिस हो जाती है, इसलिए अच्छे से इन सब बातों को जानना है। तो हम आज के श्लोक को इस तरह से समझ रहे हैं कि बड़े बड़े देवतागण ऋषिगण जो होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जान सकते हैं, और भगवान के भक्त भक्ति होने के कारण जान सकते हैं। और पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन जितना भगवान जनाना चाहते हैं, एक सही शब्द क्या है मुझे मालूम नहीं, जनाना तो सही लग नहीं रहा है, जनाना चाहते हैं उतना जो है हम जान सकते हैं भगवान को। ठीक है, जताना चाहते हैं, जताना तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रभु जी बताना जितना भगवान ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, सारे हिंदी के स्कॉलर। भगवान चाहेंगे उतना ही जाना। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा, शिल प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। सोचिए, इतना पावरफुल मैसेज कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये श्लोक किसने बोला है? अर्जुन। अरे अर्जुन का क्या हक था कि देवताओं के बारे में बोल रहे? वो कौन होता है तू? मैं सूर्य। हाँ, कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण प्रभु जी। हाँ, भगवान कृष्ण, शाबाश।
श्लोक की शुरुआत ही मैंने इससे किया कि अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है। अभी भी कह रहे हो कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। हो गोविंदा श्रीनिवास वेंकटरमण। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कोई बात, कृष्ण। हाँ कोई बात, बोलिए माता जी। हाँ, तब वो मेरा अधूरा रह गया बोलने का। तो प्रभु जी, जैसे हम ब्राह्मण हैं, तो पहले हम ऋग्वेदी ब्राह्मण थे और अभी शादी के बाद वैष्णव बन गए, यानी वो यजुर्वेदी ब्राह्मण बन गए। सॉरी, उल्टा हो गया वो। तो प्रभु जी, हर जो कोई हम स्तोत्र पढ़ते हैं या फिर कोई भी कथा पढ़ते, जैसे शिवलीलामृत है या फिर गणेश जी का, हर इसमें ना आखिरी में यही लिखा होता है कि ये पढ़ने से आपको ये सब मिलेगा। तो इस तरीके से ना बचपन से वो संस्कार हमारे मन पे होते जाते हैं हर साल में, कि ये किया तो ये मिलेगा, ये किया तो। और हम जो यज्ञ वगैरह करते उसमें भी वो स्वस्ति वाचन वगैरह वो सब किया जाता है ना, उसमें भी वही लिखा होता है, ये करने से ये फल आपको मिलेगा, मनवांछित फल पावे जी। तो ये तो सब में होता है, इवन तो आप। प्रभु जी, मैंने हमारे गुरु जी से पूछा था, जो ये अपना भगवत गीता का ये जो मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, ये सब क्या है, ये दोनों में इतना अंतर क्यों है, उसमें और इसमें। तो उनका कहना सिर्फ इतना आया था कि जैसे जहाँ पे लोग रहते हैं, जो लोकेलिटी है, उस हिसाब से भगवान का किया। जैसे जैसे हम महाराष्ट्र में रहते तो हम ये करते, अभी वहां पे कृष्ण जी का खुद जन्म हुआ था, उनकी लीलाएं वहां पे हुई थी, इसलिए वो कृष्ण जी को मानते हैं। जैसे आप अयोध्या जाओगे तो फिर वहां पे सिर्फ राम जी को ही मानेंगे, या फिर आप जैसे साउथ में जाते हो तो तिरुपति बालाजी को ही मानेंगे, ऐसा उनका कहना आया। बट प्रभु जी, ये तो अगर हम विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा, उसमें तो प्रॉपर पूरा 1-2 पेज का महात्म्य है कि इसको पढ़ने से ये होगा। तो ऐसा तो ये तो मैं इसको नहीं मान सकती, ये तो इवन विष्णु सहस्त्रनाम में। तो फिर ये तो हर चीज का महात्म्य तो दिया ही होगा, लेकिन वो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग। इसलिए हम कह रहे थे, मैंने बोला था, आपने सुना नहीं होगा, अभी भी मैंने यही बोला था, महात्म्य तो सब जगह दिया हुआ है, फलश्रुति तो सब जगह दी हुई है। जिसको जो भौतिक, ये कल्प वृक्ष है, जिसको जो चाहिए वो लेके जाओ। जिसको भक्ति चाहिए वो भक्ति लेके जाओ, जिसको शक्ति चाहिए, भौतिक सुविधा चाहिए, वो लेके जाओ। प्रभु जी, तो मुझे बस बस बस, देखो लम्बा मत खींचो इन सब बातों को, बोलिए शॉर्ट में बोल दीजिए क्या कहना चाहते हैं। सब कुछ बोला गया है ना भगवत गीता में। एक जना बोल रहे हैं ना प्रीति जी, उनको बोलने दीजिए एक बार। हाँ, भगवत गीता जो है ना प्रभु जी, तो वो तो भगवत वाणी है, खुद कृष्ण ने ही वो बोली है, और उसमें उन्होंने खुद कहा है कि मैं ही परम भगवान हूँ। इसलिए मुझे फिर अभी इस पे विश्वास हुआ है, पहले मुझे पता ही नहीं था कि भगवत गीता में ऐसा कुछ बोला गया है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता कह रहे हैं, या प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो इसका मतलब अमेरिकन लोगों को तो समझना ही नहीं चाहिए था ना भगवत गीता। ये तो उनके स्थान पे तो कृष्ण कभी गए नहीं थे, उनके स्थान पे तो खाली दूसरे लोग गए थे, उनको ही समझना चाहिए। और भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि हम वृंदावनस्य नियर बाय जनस्य भगवानस्य, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने, राइट। कृष्ण परम भगवान हैं, और यही बात को सत्यापित करते हैं जब हम देखते हैं कि सर्वस्व कृष्ण की ही अलग अलग रूपों में पूजा हो रही है। और पूर्ण रूप से जब व्यक्ति और आगे समझने की कोशिश करता है तो वो जान पाता है कि वो ओरिजिनल भगवान द्विभुज श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण है। जो विराट रूप वाला अध्याय आएगा ना भी 11वां अध्याय, उसके अंत में अर्जुन यही बोलता है। तो आज के श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। यस प्रीति जी, बोल लीजिए जल्दी से। हाँ प्रभु जी, मुझे ये बताना था कि सब सकाम कर्म के फल के पीछे ही पड़े थे, इसीलिए भागवत लिखा गया ना, कि इसमें से बाहर सब निकल सके, भक्ति कर सके अच्छे से। पर भागवत में भी फल श्रुति दी गई है, ये याद रखिएगा कि सुनने का फल ये मिलेगा, भौतिक फल ये भी दिया गया है। इस बात से आप नहीं बच सकते हो, क्योंकि ये किसके लिए है मैं बता देता हूँ। इस्कॉन को जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। इस्कॉन क्या है? कल्प वृक्ष, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण मूवमेंट इस्कॉन क्या कल्प। आपको वहां पर भक्ति चाहिए तो भक्ति मिलेगी, आपको वहां पर अच्छा खाने को चाहिए तो खाने को मिलेगा। आपका इंटरेस्ट किसमें, आप खाने से संतुष्ट हो गए, बढ़िया है। आप वहां पर देखें कि लोग जो है साफ सफाई कैसे करते हैं, साफ सफाई सीखना था वो सीख लिया आपने। आपको वहां पर कुछ माला बनाना सीखना था वो सीख लिया, आपने कुछ मिठाइयाँ बनाना सीखना था वो सीख लिया, आपने प्रीचिंग सीखना था वो सीख लिया, आपने कुछ क्या कहते हैं, थोड़ा मेटेरियलिस्टिक बोल दो, फंड रेजर बनना था
आपको कहीं पे फॉरेनर्स दिखती नहीं थी, उनको देखने के लिए जाना था, तो बोले हाँ इस्कॉन में चले जाओ, वहां बहुत सारी फॉरेनर्स होती है, अच्छे से देख लो उनको। उसके लिए जाना था, वो भी देख लोगे, वो भी उसमें मिल जाएगा। कई लोग बोलते हैं ऐसे, हम तो इसलिए जाते हैं मंदिर, वहां आपके बहुत सारे फॉरेनर्स है, वो अच्छे से नाचते हैं, अच्छे से कीर्तन करते हैं, उनको देख करके, उनका भक्ति देख करके हम वापस आ जाते हैं। इसलिए वो अभी भी उस मंदिर को अंग्रेजों का मंदिर बोलते हैं वृंदावन में। ये क्या है? कल्प वृक्ष। आपको क्या चाहिए? सब कुछ मिलेगा। भौतिक चीजें भी मिलेगी, नाम मिलेगा, यश मिलेगा, धन भी मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपको क्या चाहिए? ये जरूरी है। भागवतम में लिखा हुआ है कि नारायण कवच पढ़ने से ऐसा होगा, और ये वाला कवच पढ़ने से ऐसा होगा, भीष्म की प्रार्थना बोलने से ऐसा होगा, कुंती महारानी की प्रार्थना बोलने से ऐसा होगा। आपको क्या चाहिए? आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपका नाम मालूम है? मुचकुंद मालूम है? मुचकुंद भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ क्यों पड़ा? स्वाति जी, हरे कृष्णा, गुजराती भाई बंधु, कौन बताएगा भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ क्यों पड़ा? हाँ प्रभु जी, वो जो नहीं, आप नहीं है गुजराती। आप गुजराती है क्या? गुजरात में रहते हैं। अच्छा, जो गुजराती है उनसे पूछ रहा हूँ। प्रभु जी वो मथुरा को छोड़ के आप गुजराती है? चले गए। नहीं सर, गुजराती। बोलने दो ना उनको, गुजरात के भगवान रणछोड़ जी है। तो प्रभु जी गुजराती मेरी फ्रेंड है, मैं बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकते। यस, जल्पा खैनी माता जी, स्वाति जी या रीमा माता जी, और कौन है गुजरात से? ममता पटेल माता जी, अमिता दलाल माता जी, स्वाति जी बोल रहे हैं। बोलिए। वो अच्छा प्रभु जी वो मतलब कथा इसी क्लास में शायद मैंने सुना था कि रण छोड़कर भाग गए थे, पर एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता है प्रभु जी, भूल गई हूँ। सही बोला आपने, है तो यही मुख्य बात। तो काले वन करके एक राक्षस था, काले वन, और वो राक्षस नहीं असुर था, जो कि बहुत ज्यादा भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता था। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण जब थे तो उनके पास आता है और आकर के चैलेंज करता है उनको, काले वन, कि आप मेरे से युद्ध करो। तो भगवान कृष्ण जो अकेले आते हैं अपने महल से बाहर, तो कालियावन कहता है आप तो बहुत बहादुर हो, आपकी बहादुरी के लिए मैं दाद देता हूँ, और ऐसे लोग मुझे बड़े पसंद हैं कि जो बहादुर होते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अगर तुम मुझे बहादुर मानते हो तो तुम सेना के साथ में क्यों खड़े हो? भगवान कृष्ण को मालूम था तो काले वन को न तो अस्त्र से मारा जा सकता, नहीं शस्त्र से। काले वन को भी वरदान था, न तो अस्त्र से मार सकते, नहीं शस्त्र से। आप सभी गुजरात वाले अच्छे से जान लो इन बातों को। पास में है रणछोड़ का मंदिर, रणछोड़ राय, महाराज द्वारिका नाथ राजा रणछोड़, क्या बोलते जो। तो वो कालियावन को 2 वरदान थे, न तो अस्त्र से नहीं शस्त्र से उनको मारा जा सकता था। तो कालियावन भगवान श्री कृष्ण उसको बोलते ठीक है, तुम भी अपनी सेना को यहीं पे खड़ा करो और अपन दोनों दूर कहीं जाएंगे और वहां आपस में लड़ाई करेंगे, जहां कोई नहीं होगा तुम्हारा साथी न मेरा साथी। तो कालियावन अपनी सेना को सबको बोलते तुम सब लोग यहीं खड़े रहो, हम लोग जा रहे हैं, जब तक मेरी आज्ञा हो तब तक मत आना। भगवान श्री कृष्ण ने बोला अपन अकेले मैदान में जाएंगे, वहां जाके लड़ाई करेंगे। तो भगवान वहां पे जाते हैं थोड़ा दूर, और वहां जाने के बाद बोलते हैं, कालियावन बोलते अब तो कोई नहीं देख रहा, लड़ाई कर लो। बोले मैं तो दूर इसलिए आया था कि आसानी से भाग सकूं। तो वहां से भगवान भागना शुरू करते हैं, भागते 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 जाते हैं। कालियावन बोलते हैं हाँ मुझे मालूम था, तू कायर है, तू ग्वाला है, तू नहीं लड़ेगा मेरे से। ऐसे करके बहुत अच्छे उनमें वो पीछे से आवाज लगाते रहते हैं। भगवान कहाँ चले जाते हैं? एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। पूरा लीला है भगवान का ये। भगवान एक गुफा के अंदर चला जाता है, वहां पे एक व्यक्ति सो रहा होता है। तो भगवान क्या करते हैं, अपना पीताम्बरी वस्त्र जो होता है वो उतार करके उस सोते हुए व्यक्ति के ऊपर डाल देते हैं, और भगवान कहीं जा करके छुप जाते हैं। और कालियावन प्रवेश करता है, अरे तेरे जैसे बहुत सारे लोग इन गुफाओं में छुपे हुए थे, मैंने उन सबको मारा है, बड़े बड़े शेरों से लड़ाई की है, गुफा में छुप कर क्या तू मेरे से बच जाएगा? ऐसे करके वो चैलेंज करते हैं, और अंदर जाते हैं, देखते हैं कि कोई खराटे मार रहा है पूरा जोर जोर से, और बोलते ग्वाले कायर कहीं के, तू यहाँ के सो गया है। और उनको वो उठाने की कोशिश करते हैं, और उसको उठाने के लिए वो पैर से लात मारते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनकी नींद खोलने। इतना गहरी नींद में सो गया तू, तुझे मौत का भय नहीं था? मैं पीछे आ रहा था, मेरे आने के मैं आ रहा हूं ये सोचकर भी तू सो गया आराम से। ऐसे करके फिर उनसे वो लड़ाई करने के लिए उनको उठाते हैं, और जैसे ही वो उठते हैं वो व्यक्ति
मुचकुंद था, और वो मुचकुंद जो है उड़ता है और काले यवन की तरफ देखता है, और देखते ही उसकी आंखों से जो है तेज अग्नि निकलती है और काले यवन वहीं पर नष्ट हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला की, और इसलिए उनको रणछोड़ कहा गया कि रण छोड़ के भाग गए थे। काले यवन को मारने के लिए मुचकुंद को भगवान ने बीच में लाया। वो मुचकुंद करके एक व्यक्ति था, और मुचकुंद ने जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला को समझा। बाद में भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद के सामने प्रकट होते हैं। एक्चुअल में मुचकुंद को आई थिंक इंद्र से वरदान मिला था कि तुम जो है आराम से सो जाओ बहुत समय तक। उसने मांगा था कि मुझे सोने का वरदान दो, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, अगर कोई डिस्टर्ब करे तो मैं जिसको देखूंगा वो पहला ही भस्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। आपको क्या बताओ उस मुचकुंद ने क्या प्रार्थना बोली है बाद में, हे केशव, हे गोविंद, बहुत समय से इन योनियों में भटक रहा हूं, पहले मैं ये था, मैं वो था, ऐसे ऐसे था, भगवान में मैं अब इस भौतिक जगत में कोई आशीर्वाद नहीं चाहता, मैं तो बस अब आपकी भक्ति चाहता हूँ, मैं आपके धाम आना चाहता हूँ। मुचकुंद की ऐसी बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो ये सब मैं क्यों बोल रहा था? इसलिए बोल रहा था कि आपको क्या चाहिए। भगवान तो क्या दे सकते हैं आपको? सब कुछ दे सकते हैं। ध्रुव को भी बोला, ध्रुव क्या चाहिए? बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद को भी बोला क्या चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए। वो तो सब कुछ दे सकते थे ना। अदिति को बोला तुझे क्या चाहिए? मुझे तो मेरे बेटे का ना वो इंद्रलोक दे दीजिए ना भगवान। तो उनको इंद्रलोक दे दिया। अरे तुम्हारे सामने भगवान आए थे, तुम्हें क्या चाहिए? ये तुम्हारी फ्री विल है। इसलिए कल क्या बोल रहा था? अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा को भगवान को समर्पण कर दो। कल ये बोला था, याद है आपको? अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा को भगवान को समर्पण कर दो। ठीक है, पहले पूरा अभी तात्पर्य कर लेते हैं। आज प्रवचन हो गया ना। हरे कृष्ण। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति। अच्छा, मैं पॉइंट जो बोल रहा था वो ये था कि अर्जुन को क्या हक बनता है देवताओं के बारे में कुछ बोल ले। वो कौन है तू भाई? तू क्यों बोल सकता है देवताओं के बारे में कि देवता लोग भी नहीं जान सकते भगवान को? कैसे तुम डिक्लेयर कर सकते हो? और आगे आने वाली जनता सब कुछ ये पढ़ने वाली है। तुम खुद तो बोल रहे, हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो अर्जुन देवताओं के बारे में भी ऐसे बोल रहा है। क्यों बोल सकता था? बोलिए, भक्तों सी में सखा चेती। भगवान का परम भक्त है अर्जुन, इस कारण से बोल पा रहा है। और 90वें अध्याय में हमने पढ़ा था, भगवान ने अर्जुन को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था, पावर दी थी। क्या बोला था? अर्जुन तुम डिक्लेयर कर दो। क्या डिक्लेयर कर दो? मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। मेरे भक्त का कभी विनाश। कौन थे प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। 9.31 आई थिंक। उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बोलते तुम डिक्लेयर कर। तो इस प्रकार अर्जुन शुद्ध भक्त थे, इसलिए ऐसा बोल पा रहे हैं। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना। जब बड़े बड़े लोग नहीं जान पा रहे, देवता भी नहीं जान पा रहे, तो विद्वान लोग क्या जान पाएंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण हैं और वे संपूर्ण हैं। कैसे समझा? बोलो, भगवत कृपा से। भगवान ने बोला था, कौन से श्लोक में बोला है कि मेरी कृपा से? कौन सा श्लोक था? कौन सा श्लोक था? मेरी कृपा से, जल्दी बताओ। 10.11। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में तेषाम एवानुकंपार्थम, मैं कृपा करने के लिए उनको क्या करता हूँ? दिव्य हृदय में ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके। तो क्या कहा जा रहा है कि भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण हैं और वे पूर्ण हैं। अब जल्दी से उस लाइन को पूरा कीजिए। सब लोग जानते हैं कि भगवान कैसे हैं,
लेकिन भगवत कृपा से भक्त जानता है कि वो कृष्ण है। भगवत कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से लोग, भक्त लोग जानते हैं कि वो कृष्ण है। और एक बार आप भी बोल लीजिए हृदय पे हाथ रखकर, मैं भी जानता हूं कि वो भगवान कृष्ण है। तो ये जो है वो परम दिव्य रहस्य हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान। नेक्स्ट, भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है। परम सत्य मतलब समझ गया ना, परम सत्य, परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रुथ इंग्लिश में बोल रहे हैं। परम सत्य मतलब ऐसी कोई वस्तु जिसके पीछे और कोई सत्य नहीं है, जिसका और कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई जो सभी का कारण है, जिससे सब कुछ आया है, वो परम सत्य है। और वो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद जी ने श्लोक संख्या 7 में बोला था, मैनी पीपल नो गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, बट हाउ ग्रेट इज ही, वो बहुत कम लोग जानते हैं। एंड हु इज दैट ग्रेट पर्सन, वो बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अतः सॉरी, भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण हैं। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण मतलब पालन करना है, जैसा अर्जुन कह रहे। अर्जुन ने क्या कहा 12 और 13 नंबर श्लोक में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। किसको? अर्जुन को। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है, भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का हास हो चुका था। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। तो 2 परंपरा होती है। कौन सी परंपरा नष्ट हो गई थी, जल्दी बताओ? गुरु परंपरा, राजऋषि परंपरा, गुरु परंपरा। एक है जी, दोनों ही गुरु शिष्य परंपरा हैं। एक है राज ऋषि परंपरा और एक है ओनली भक्त परंपरा, ये आचार्य परंपरा। राज ऋषि तो बोला मैंने, पहला राज ऋषि और दूसरा भक्त परंपरा या आचार्य परंपरा। तो ये आचार्य परंपरा जो होती है वो तो कभी नष्ट नहीं होती है, लेकिन कौन सी परंपरा नष्ट हो जाती है? राज ऋषि परंपरा। एक राजा जो ऋषि रूप में थे, वो जब दूसरे को ज्ञान देते फिर किसी को ज्ञान देते, वो नष्ट होता है। तो प्रभुपाद जी ने समझाया था कि अब मैं तुम्हें पुनः परंपरा का नया व्यक्ति बना करके ये तुम्हें शुरू कर रहा हूं, ये परंपरा, ये ज्ञान दे रहा हूं जो नष्ट हो चुका है समय के अनुसार, जिसको राज ऋषियों ने इसी प्रकार समझा था। 4.2 जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है, भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का हास हो चुका था। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। कहां पर कहा? 4.3 भक्तोसी में सखा चेती। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। गीतोपनिषद की भूमिका मतलब इसी भगवत गीता की भूमिका में प्रभुपाद जी ने बोला है। अच्छे से ये मैं आप सभी को होमवर्क देता हूं, और होमवर्क ये कि भूमिका पढ़नी है आपको। बहुत सुंदर है भूमिका, आप सभी को भूमिका पढ़नी है। भूमिका जो पूरी शुरुआत में स्टार्टिंग में है। आज समय थोड़ा सा कम है, मतलब हमने डिस्कशन ज्यादा किया है, श्लोक तो छोटा ही था। ठीक है, तो भूमिका में क्या कहा गया है देखिए। यहाँ पे देखिए, ये जो मंत्र लिखे, मंत्र लिखने के बाद में पहला पैराग्राफ जो आपके पास में रहती है ना, पूर्ण शर्मा माता जी, भूमिका, वो भूमिका पूछ रहे, भूमिका कौन सी आपके घर के पास में रहती है, वो वाली। भगवत गीता की शुरुआत में इंट्रोडक्शन भूमिका जो है, उस भूमिका में जब मंत्र पूरे हो जाते हैं तो पहला पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है
और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। मिल गया आप सभी को कि नहीं मिला? मिल गया ना? जी मिल गया। प्रभु जी। ठीक है, 1 से 28 तक है प्रभु जी। हाँ पेज नंबर 1 से 28 तक है। 1 से 28 तक हमने वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी जो है छठे नंबर के तीसरे नंबर के पेज पर, भूमिका में तीसरा पेज पहला दूसरा तीसरा, भूमिका का तीसरा पेज। इंग्लिश में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है, सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतएव यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। भगवत गीता पर बहुत सारी टीका लिखी गई है। पहले भगवत गीता किसमें लिखी गई थी? प्रभुपाद जी द्वारा। कौन सी भाषा में लिखी थी? प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में लिखी थी। तो प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिख रहे थे, तब बोल रहे हैं कि इंग्लिश के ऊपर तो और बहुत सारी भगवत गीता लिखी हुई है, और भगवत गीता की क्या आवश्यकता है, बहुत सारी टीका है। प्रभुपाद जी सच्चे भक्त है, इसलिए उनका सही है भगवत गीता। पढ़ ले क्या लिखा है, इसको बोलते वाचो वेगम, थोड़ा कंट्रोल करना। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतएव यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। एक और भाष्य क्यों चाहिए? ऑलरेडी बहुत सारी टीका लिखी गई है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार किया जा सकता है, इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है, क्यों एक और भगवत गीता। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाहिए। प्रभुपाद जी से किसी लेडी ने पूछा, मुझे अंग्रेजी में भगवत गीता चाहिए। कहां पर? अमेरिका में। तो निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रमाणिक संस्करण मिलेगा। तो सबसे मुश्किल क्या था? प्रमाणिक संस्करण, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है, अपनी बातों को रखा है, भगवत गीता की ओरिजिनल बात को भूल करके। और उसका एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, तो जल्दी से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। भगवत गीता को कैसे समझना चाहिए, वो कहां पर व्यक्त है? बोलो। भगवत गीता में ही। भगवत गीता को कैसे समझना चाहिए, किसने बताया? भगवान श्री कृष्ण ने बताया। यह इस प्रकार से, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना है हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। ये नहीं कि औषधि ले ली और जो कुछ औषधि के बारे में जानता ही नहीं है उससे पूछा, भैया जी ये कैसे लेनी है? बोले हिला हिला के लेनी है। घर पर आए, बोले 4 लोगों को बोला, एक टांग पकड़ो, दूसरी टांग पकड़ो, एक हाथ पकड़ो, बोले मुझे अच्छे से हिलाओ, उसके बाद दवाई लेनी है। बोला तो इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे बोला गया है वैसे ही दवाई लेनी है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। और भगवत गीता के वक्ता भगवान कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी अन्य शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतः भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात हैं, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई गई है वैसे स्वीकार करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं, पूरा हो जाएगा अभी। तो भगवत गीता को कैसे समझना चाहिए? जैसे भगवान चाहते हैं वैसे समझना चाहिए, ऐसा नहीं मनमाने ढंग से। ठीक है,
अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त होना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे। उत्तर मिल गया आपको? एक बहुत सुंदर उत्तर है यहाँ पर। कोई बता सकता है क्या उत्तर छुपा हुआ है? जल्दी बोलो। बोलो। भक्त से ही जानना चाहिए कि भगवान को। ठीक है, और कोई? बहुत अच्छा उत्तर है, एग्जैक्ट। भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं कि न तो देवतागण न असुरगण आपको समझ सकते हैं। पर पहले क्या बोला अर्जुन ने? उससे पहले अर्जुन बोल रहा है, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। मैं तो समझ चुका हूँ, मैं तो जान गया हूँ, मैं तो जान रहा हूँ आपको, लेकिन देवतागण नहीं जान पाए। तो अगर भगवान को जानना है तो क्या करें? अर्जुन के मार्ग का अनुसरण करें, गुरु शिष्य परंपरा का पालन करें। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? अगर भगवान खुद बताएंगे तो समझेगा, ये मीनिंग है क्या प्रभु जी? अभी मीनिंग ये है कि हमें गुरु शिष्य परंपरा से समझना, भगवान जो ही बता रहे हैं। भगवान कैसे बताएंगे? अभी हमारे सामने प्रकट तो नहीं होंगे ना। भगवत गीता में जो बता रहे हैं उसको हमें समझना है, पर वो समझ में तो आता नहीं है। सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं, उसको गुरु शिष्य परंपरा से समझना। ठीक है? हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर बातें थी आज के श्लोक में। एक पॉइंट था, मैं भूल रहा हूँ, बहुत सुंदर बात थी। भगवत कृपा से असुरगण और देवगण क्यों नहीं जानते, ये आपने पूछा था। ऐसा अर्जुन ने क्यों पूछा? मेरे मन की बात भी आप जान जाओगे क्या? अरे प्रभु जी आप बोले ना, मैं भूल गया वो पॉइंट, इसलिए मैंने तो आपको क्या मालूम यही पॉइंट है? नहीं, आप पूछ रहे थे तो उसका उत्तर नहीं पता मुझको। ठीक है, देवतागण असुरगण कोई भी भगवान को नहीं जान पाते हैं, ओनली भगवान के भक्त जान सकते हैं। और जैसा कि आज के श्लोक में बताया गया है कि मैं तो इसको पूर्ण रूप से सत्य मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। पिछले श्लोकों में बोल दिया अर्जुन ने। और हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करके हमें इस भगवत गीता को समझना चाहिए। कोई भी प्रश्न हो आज जरूर पूछिएगा इस चैंटिंग के बाद में। तो माला जप कर लेते हैं।